हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। अगर आप भी महाराष्ट्र सीईटी 2026 के थ्रू एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि अपने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हमको कैसे और कहाँ से शुरू करनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि उनको समझ में नहीं आता तैयारी कैसे शुरू करें ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो आज की वीडियो में आपको इसी चीज में मैं मदद करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज बहुत ही क्लियर तरीके से समझनी है कि आप लोगों के पास कितने दिन या फिर कितने महीने का समय है। अब देखिए, जैसे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हमारे पास अभी काफी ज्यादा समय है। हमारा जो एग्जामिनेशन है अभी मार्च में होने वाला है, राइट। तो अगर आप जितना लेट ये वीडियो देखोगे उतना समय कम आपके पास रहेगा और उतनी ज़्यादा दिक्कत आपको फिर हो सकती है। तो आप सभी के पास अगर अभी देखें तो देखिए, सितंबर मंथ चल रहा है और मार्च में जाकर के हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये एक सफिशिएंट पीरियड है। इतना ही समय हम लोगों को किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने और उसकी तैयारी के लिए लगता है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि तैयारी करने के लिए समय बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए। तो तैयारी स्टार्ट करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप लोग अपने पेपर को सबसे पहले तो अच्छे से समझें। अपने पेपर के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें। स्टूडेंट्स एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसी ओवर कॉन्फिडेंस में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सब चीजें हमने बीसीए के दौरान पढ़ी हुई हैं, ये जनरल क्वेश्चंस हैं तो हमको दिक्कत नहीं आएगी, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो पहली चीज ये है कि आप लोग सिलेबस को समझो, पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझो और उस अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी शुरू करो। ठीक है। एंड आप सभी के सामने आपको ये तो पता ही है कि टोटल 4 सेक्शंस हमारे इस पेपर में होते हैं। सबसे ज्यादा हायर वेटेज वाले मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाला पार्ट होता है। और ये दोनों ही ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स आप लोग जितना जल्दी पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही यूनिट्स, ये दोनों ही सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है ये तो आपको बता दिया कि सबसे पहले अपने पेपर का सिलेबस देखिए, उसका पैटर्न समझिए, और पैटर्न समझने के बाद आप लोग इन चारों में से कोई भी एक आपको जो इजी लग रही है, जो आपके पसंद की यूनिट आपको लग रही है, उस यूनिट से, उस सेक्शन से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। एंड एक और चीज ध्यान में रखनी है आपको कि सिलेबस को रैंडम पढ़ने से या रैंडम कोई टॉपिक उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप सभी को एग्जाम के लेवल के हिसाब से, एग्जाम में क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स भी एमसीए सीईटी का मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आपको पूरे सिलेबस के रिकॉर्डेड क्लासेस हम देते हैं। 50 से भी ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अभी भी पूछे गए थे और आगे भी ज़रूर पूछे जाएंगे। पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, जिससे कि तैयारी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पेपर्स को एनालाइज करके ये बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी इस कोर्स की जानकारी के लिए और इसके एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप जैसे ही एमसीए सीईटी लिखेंगे, आपके सामने पूरा कोर्स आ जाएगा, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। एंड साथ में ये 2 नंबर्स दे रही हूँ। कोई भी कंफ्यूजन है कोर्स से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप इन दोनों नंबर्स में हमें कॉल या मैसेज आसानी से कर सकते हो। अब इसी के साथ डिस्कशन पे आगे फिर आ रही हूँ। प्रिपरेशन के लिए वही चीजें हैं कि सिलेबस को समझो, पैटर्न को समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। एंड ये सब करने के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी साथ में लेकर के चलो। एंड उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए, आपको समझना होगा कि आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 में से 70 क्वेश्चंस, 60 to 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आप लोगों को कम से कम 4 से 5 महीने अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और बाकी के जो
30-40 क्वेश्चंस होते हैं। वो जनरली ऐसे सवाल होते हैं जिसपे कि थोड़ा-सा लॉजिक लगाकर निकाले जा सकते हैं। जिसमें कि आप लोगों ने जो भी बीसीए में पढ़ा हुआ है, उसके बेस पर उसके आंसर निकाले जा सकते हैं। तो ये 30 टू 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट्स को आते होंगे। अब अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो आप लोगों को ये 60 टू 70 क्वेश्चंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहीं से आपका रियल कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। ठीक है? तो सबसे पहले यही करिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कि मैं यूट्यूब पर ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं ज़रूर आपके लिए हेल्प करूँगी। ठीक है? एंड क्योंकि यहाँ पर सबसे खास बात ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो इसका भी आप लोग पूरा-पूरा फ़ायदा उठाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने इस मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।